जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है गुरुवार 15 फरवरी। तो आज के दिन हम गुरु व्रत की कथा सुनेंगे, बृहस्पति भगवान की कथा सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार नाम का व्यक्ति रहता था, जिनके घर में ना अन्न धन वस्त्र किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही कंजूस थी। किसी भी भिक्षात्री को कभी दान में कुछ नहीं देती थी, सारे दिन बस अपने घर में लगी रहती थी। एक बार की बात है, उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए। बृहस्पतिवार के दिन आए थे और वह भिक्षा मांगने लगे। तब साहूकार की पत्नी उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर कभी आ जाइएगा। साधु ये बात सुन करके चले गए। कुछ दिन बाद फिर वही साधु महाराज फिर से साहूकारनी के दरवाजे पर आए और उससे उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। उस समय साहूकारनी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो फिर से साहूकारनी कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। फिर से साधु महाराज उसके द्वार से खाली हाथ ही लौट गए। जब साधु महाराज फिर से तीसरी बार उसके द्वार पर आए तो फिर से साहूकारनी उसे टालने लगी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं है मिलता है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तब फिर से साधु महात्मा कहने लगे कि जब तुम्हें समय मिलेगा क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी कि जी हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तो साहूकारनी बोली कि ठीक है महाराज। तब साधु महाराज कहने लगे कि तुम बृहस्पतिवार के दिन लेट से उठो और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में रख करके जमा करके रख दो। घर के चूल्हा चौका मत लगाओ और घर वालों को कहो कि गुरुवार के दिन हजामत जरूर बनवाएं। और खाना बनाओ तो खाना बना करके चूल्हे के पीछे खाना रख दो, चूल्हे के सामने नहीं रखना। स्नान आदि करके शाम के समय में अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र मत पहनना, ना ही पीले रंग से बने भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें घर की कोई काम नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगा। तब साहूकारनी ने साधु महाराज के बताए अनुसार काम करने लगी और वह बृहस्पतिवार को सारे काम करने लगी जो साधु महाराज बताए थे। कुछ समय बाद उसके घर में खाने का एक अन्न का दाना तक नहीं रहा। तब थोड़े दिन बाद वही साधु महाराज फिर से आए और फिर से भिक्षा मांगने लगे। तो साहूकारनी ने कहा कि हे महाराज, मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको मैं कहाँ से कुछ दे सकती हूँ। तब साधु महाराज कहने लगे, जब तुम्हारे पास था सब कुछ तब भी तुम कुछ नहीं दे रही थी, और अब कुछ नहीं है तो भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? तब साहूकारनी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, अब कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब साधु महाराज ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके घर की सफाई करो तथा घर के पुरुष को हजामत मत बनवाने दो, भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, शाम के समय में दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव पूरी करेंगे। फिर साहूकारनी ने साधु जी के बताए अनुसार फिर करने लगी तो उसके घर में धन धान्य पहले जैसे ही हो गया।
तो इस प्रकार से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके साहूकार ने दीर्घ काल तक जीवित रहे, अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का मेरा ये कथा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कथा मेरा यहीं तक का था। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई गुरुवार के दिन ये कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।